आज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हो। जो भी हम लोगों ने खरीदा है उसको बेच दिया, सेल कर दिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इजी। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आर रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100, फॉर्मूला याद रखना, एस आई इंटू 100 पी इंटू। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हो। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, if b is 10% less than c and c is 5% more than 150, then what is the value of b? क्या है? इस टाइप का मैथ मिले तो हमें क्या करना है, पहले क्या ढूंढना है? देखो कंपेयर किसके साथ किया गया, कौन कॉमन है? c, b is 10% less than c and c is 5% more than 150। इसका मतलब क्या है? c को कॉमन बनाया गया, ठीक है, c इज द कॉमन। तो जो भी कॉमन होगा इस टाइप का मैथ में, जो भी कॉमन होगा उसका वैल्यू पहले क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं कैसे निकालोगे। देखो C, C is 5% more than 150, C is 5% more than 150, मतलब 150 तो है, 150 तो ऑलरेडी है, इसका और भी 5% इसके साथ क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करोगे तो तब जाके C का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो 150 तो है प्लस, अब इसका 5% क्या है? 5/100 इंटू 150। देखो 0 0 काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। 5 से 10 को काटोगे तो 2 होगा। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 150 प्लस 2 से राफ में 2 से राफ में 15 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 7.5 होगा, है ना। अब इसको प्लस करोगे तो क्या होगा? 150 प्लस 7.5, 157.5। ये क्या है? ये है हम लोगों का सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बी इज 10% लेस देन सी। सी तो हमें मिल गया और बी का वैल्यू निकालना है ओरिजिनली। अब बी का वैल्यू क्या होगा? बी इज 10% लेस देन सी, मतलब क्या है? 157.5 क्या है? ये तो है हम लोगों का सी मिला है। लेस देन 10%, लेस देन 10% मतलब 10/100 इंटू ये क्या है? इसका 10% लेस करना है, मतलब 157.5। इसको भी हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट है ना, पॉइंट का 10 है। चलो 10 10 काटो, 10 10 काटो। अब 100 नीचे है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। 100 नीचे है, 2 जीरो है, इसको डेसिमल में लिखोगे तो कैसे होगा? 157.5 माइनस ये होगा 15.75। डेसिमल में नीचे क्या है? 100 है, इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट होगा 15.75। हो गया। माइनस करो 157, राफ में माइनस करो 157.5 और इसको ऐसे माइनस करोगे तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 लिख सकते हो। 10 से 5 जाएगा तो 5, ये हो गया 4। यहाँ से 1 लाओगे तो 14, 14 से 7 माइनस करोगे तो होगा 7। अब होगा 6 माइनस 5 होगा 1, 5 माइनस 1 होगा 4, 1। इसका मतलब 141.75 इज द वैल्यू ऑफ बी। है ना इजी? है ना इजी? तो हमें यहाँ पे क्या नोटिस करना है? इस टाइप का मैथ मिले तो जो भी कॉमन होगा उसका वैल्यू पहले निकालना है, इसके बाद बाकी वाला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी ऑफ 3 प्रोडक्ट इज ₹2 एंड एसपी ऑफ 2 प्रोडक्ट इज ₹3। सीपी का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस, एंड एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। याद रखना, जो हम लोग खरीदते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, मतलब इन शॉर्ट हम लोग सीपी कह सकते हैं। और सेलिंग प्राइस, जो भी हम लोगों ने खरीदा है उसको बेच दिया, सेल कर दिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, इन शॉर्ट एसपी। समझ में आया? तो कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीदा है, 3 प्रोडक्ट खरीदा है 2 रुपए में, ठीक है, 2 रुपीज में। तो एसीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी ऑफ 3 प्रोडक्ट, सीपी ऑफ 3 प्रोडक्ट इज ₹3 या 2 रुपीज, 2 रुपीज भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। 3 प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 है। इस टाइप का मैथ मिले तो हमें क्या करना है? जो भी कंडीशन दिया जाए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट का सीपी 2 रुपीज होने से एक प्रोडक्ट का सीपी क्या था, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट का सीपी क्या था वो हमें ढूंढना है। तो सीपी ऑफ 3 प्रोडक्ट इज 2 रुपीज होने से सीपी ऑफ 1 प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 2/3, 2/3 रुपीज। ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है। आ जाओ सेकंड में। इफ एसपी ऑफ 2 प्रोडक्ट, सेल कर दिया कैसे? 2 प्रोडक्ट का सेल कितना है? 3 रुपीज में, ठीक है ना। तो एसपी ऑफ 2 प्रोडक्ट इस क्या है? 3 रुपीज। अब इसका इफ एसपी ऑफ 1 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का कितना होगा? 3/2 रुपीज। क्लियर? हमें क्या ढूंढना है? हमें प्रॉफिट परसेंट ढूंढना है, तो पहले प्रॉफिट चाहिए।
कितना हुआ प्रॉफिट, है ना, वो चाहिए। तो इसलिए एक प्रोडक्ट का हम लोगों ने सीपी निकाला, एक प्रोडक्ट का हम लोगों ने एसपी निकाला, ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। एक ही प्रोडक्ट का निकालना है, ठीक है, सिर्फ एक को टारगेट करो। तो इसका मतलब क्या है, एसपी कितना है 3/2 माइनस सीपी कितना है 2/3, माइनस कर दो। एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। डायगोनली मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 हो गया। 9 से 4 को माइनस करोगे तो क्या होगा 5/6। ये क्या है, ये है प्रॉफिट हम लोगों का, ठीक है। जो सेल किया गया है 5/6 पार्ट क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बताया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय, याद रखना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट को टारगेट करके हम लोग निकाल सकते हैं इसका परसेंटेज क्या, एक का जो भी होगा पूरा प्रोडक्ट का भी सेम ही होगा, हमें परसेंटेज ढूंढने के लिए, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5/6। अब सीपी क्या है, सीपी है 2/3, ठीक है, इंटू 100 किस लिए, परसेंट निकालने के लिए बताया इसलिए 100 दिया। डिवाइड करने से, डिवाइड होने से हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। डिवाइड करने से, डिवाइड होने से मतलब ये एक डिवाइड है, ये दूसरा डिवाइड है, और इसके नीचे और एक डिवाइड होने से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, है कि नहीं। अब इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे तो 5/6 ये क्या हो जाएगा 3/2 होगा, और इंटू 100 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। देखो 3 से 6 को काटोगे तो होगा 2, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट क्या है 5 इंटू 100 है, और नीचे क्या है 2 to 4 है, 2 2 जा 4, 4 से 100 को काटोगे तो क्या होगा 25, 25 5 जा कितना है 125%। इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है 125%। इस कंडीशन में कोई भी सामान तुम खरीदोगे इसके बाद बेच दोगे तो 125% प्रॉफिट होगा। हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है उसको ढूंढने की तरीका क्या है, ठीक है। व्हाट इज द इजी प्रोसेस टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट परसेंटेज, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हमें समझना है क्या 10%, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं क्या कंफ्यूजिंग है। 10% लेस ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंट ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। यहाँ पे क्या देखो, सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया, लेकिन हमें हिंट दिया गया। क्या हिंट दिया गया, 10% लेस ऑन सेलिंग प्राइस, 10% लेस ऑन सेलिंग प्राइस, और क्या ढूंढना है, लॉस परसेंट, परसेंट ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अच्छी तरह से समझो, यहाँ से क्या समझ में आया, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस जो हम लोग खरीदते हैं वो ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस जो हम लोग बेचते हैं वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो देखो, 10% लेस बताएगा, इसी से हमें मैथ करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, मान लेना है, हमें मान लेना है, लेट द एसपी, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, इन शॉर्ट एसपी मान लेना है, द एसपी इज, लेट द एसपी इज 100, एसपी 100 होने से, एसपी 100 होने से सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, सीपी इज 110, है ना। 10% लॉस हुआ है ना। तो इसी से पता चला हमें, हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया, क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब लॉस परसेंट निकलना है, कॉस्ट प्राइस का क्या निकलना है, लॉस परसेंट निकलना है। अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 10, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिख के तुम 110 माइनस 100 करोगे तो लॉस क्या होगा, लॉस क्या है 10 है, ठीक है। इतना ही है, इतना ही है, और कुछ नहीं, इस मैथ में और कुछ भी नहीं है, इस मैथ में कुछ दिया भी नहीं है, तो इस मैथ में कुछ भी तो नहीं है, कुछ दिया भी नहीं, ना तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास, ना तो कॉस्ट प्राइस है, कुछ भी नहीं है। क्या निकालना है, लॉस परसेंट, शॉर्टकट लिखो, लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस या सीपी, कॉस्ट प्राइस या सीपी। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, लॉस, लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना है, लॉस कितना है, लॉस है 10, सीपी कितना मिला हम लोग को 110 इंटू 100, फॉर्मूला में बिठाओ, और क्या, 0 0 काटो, 0 0 काटो, ऊपर कितना है 100 है, नीचे कितना है, देखो देखो, डिवाइड करोगे तो 9 11 जा 99, और 1 होगा रिमाइंडर, मतलब 9 हो 1/11%,
9 होल 1/11% इज द लॉस परसेंट, इतना ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन अच्छी तरह से समझोगे तो इजी हो जाएगा। कैसे? देखो, इफ इंटरेस्ट ऑन ₹10 फॉर 1 डे इज 1 पैसा, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, पर एनम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर एनम। इसको समझो, पर एनम मतलब ईआर के लिए बताया गया। किसके लिए? ईआर के लिए। हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है ये सब हम लोग एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया है? इफ इंटरेस्ट ऑन ₹10 के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए तो ₹10 ये होता है प्रिंसिपल। ये क्या होता है? जो मेन प्राइस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल, ठीक है। मेन प्राइस क्या है? प्रिंसिपल, ₹10 हो गया फॉर 1 डे। ये क्या है? ये है टाइम, टाइम 1 डे। और क्या है? इज 1 पैसा। ये 1 पैसा क्या है? ये इंटरेस्ट है। ₹10 के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया गया? 1 पैसा, ठीक है। तो पैसा, सॉरी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 पैसा। ये क्या है? ये डे है, ये है पैसा है, ठीक है। क्या नहीं है हम लोगों के पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट क्या है? रेट देखो, बैंक में कोई भी पैसा तुम रखोगे तो, जैसे कि ₹5000 रखने गया, ठीक है। 2 साल बाद, 3 साल बाद तुम्हें 2%, 5% ऐसा सुनाई दिया ना। 2%, 5%, 7% ऐसा करके इंटरेस्ट देते हैं बैंक लोग, ठीक है। तो 5000 के ऊपर तुम्हें कुछ सालों के बाद 6000 मिल गया, तो ये कितना इंटरेस्ट हो सकता है? 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो परसेंट वाला हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं रेट, ठीक। अब देखो, एक चीज तो पार एनाम के लिए बताया गया, पार एनाम के लिए बताया गया, पार एनाम के लिए बताया गया मतलब साल में, ठीक है, 1 साल के लिए। एक तो ये डे मिल गया, उसको क्या करना है हमें? उसी को हमें ईआर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? ईआर में कन्वर्ट करना है। तो मतलब 1/365, 365 को 1 डे को डिवाइड करोगे तो 365 से 1 डे को डिवाइड करोगे तो ये हो गया ईआर, ईआर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहला काम हमारा ये। नेक्स्ट क्या है? देखो, इंटरेस्ट 1 पैसा है और प्रिंसिपल मेन जो पैसा है, ठीक है, तुमने कितना पैसा रखा है? ₹10। ये और ये सेम नहीं है। एक तो 1 पैसा है और दूसरा क्या है? रुपीज में है, पैसा और रुपीज में है। तो किसी एक को एक ही में कन्वर्ट करना है, तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर दो। 10 को पैसे में कन्वर्ट कर दोगे तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई करें तो होगा 1000 पैसा। अब हो गया सब, ठीक है, रेडी है। अब क्या है? रेट निकालना है। रेट के लिए फॉर्मूला क्या है? रेट, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100। फॉर्मूला याद रखना, SI इंटू 100, P इंटू टी, P इंटू टी। अब देखो, SI कौन है? SI इंटरेस्ट को हम लोग SI कहते हैं। SI कौन है? SI है 1 पैसा। 100 तो फॉर्मूला में है। प्रिंसिपल कितना मिला हम लोगों को? 1000। प्रिंसिपल 1000 मिला है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद टाइम, टाइम कितना है? टाइम है 1/365। हो गया। बाकी क्वेश्चन हम लोग इस तरफ देख लेते हैं। याद रखो, डिवाइड के नीचे डिवाइड होने से ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होगा। कैसे होगा? देखते हैं। देखो, 1 इंटू 100 और ये 365 रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और 1 हो जाएगा नीचे। और क्या है? 1000 तो है, 0 0 काटो, 0 0 काटो, है क्या? ऊपर है 365, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, नीचे है 10। इसका मतलब है 36.5% इज द रेट। रेट परसेंट कितना है? 36.5% इतना है। इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? हमें डे दिया गया, पैसा दिया गया, रुपीस दिया गया, सभी क्या है? अलग अलग है। सबको हमें ठीक करना है, पहले ही ठीक करना है। प्रिंसिपल रुपीस में दिया गया, उसको पैसे में कन्वर्ट करो। टाइम डे में दिया गया, उसको यार में कन्वर्ट करो। पैसा तो है, ठीक है, 1 पैसा। अब रेट का फॉर्मूला लगाओ। इसके बाद सिस्टमेटिक वे में तुम हिसाब करोगे तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ज्यादातर स्टूडेंट को ये वाला मैथ बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और सॉल्व भी नहीं कर पाते। किस लिए नहीं कर पाते? कोई तो ये डे में रह जाता है, तो कोई तो रुपीज में रह जाता है। सबको ये वाला हिस्सा अच्छी तरह से समझना है और इसके बाद फॉर्मूला में तुम लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते, ठीक है। आया ना समझ में? क्या क्या है इंपॉर्टेंट? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जो हम लोग खरीदते हैं। और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जो हम लोग बेच देते हैं, है ना। इसका एक रेशियो दिया गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, 5:6।
ऐसा वाला रेशियो में दिया जाए तो हमें मान लेना है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दिस रेशियोज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो हमें मान लेना है लेट कॉस्ट प्राइस भी 5x एंड सेलिंग प्राइस भी 6x, है ना। हमें मान लेना है कॉस्ट प्राइस क्या है 5x और सेलिंग प्राइस क्या है 6x। अब इसमें से हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, मतलब 6x माइनस 5x इज इक्वल टू x इज द प्रॉफिट। हमें क्या ढूंढना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 इज द फॉर्मूला। हमें प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट मिला है x, सीपी कितना है 5x, ठीक है, और ये तो परसेंट के लिए है, आसान है, x x काट सकते हैं, है क्या 5, 5 से 100 को काटोगे तो होगा 20। इसका मतलब क्या है हमारा जो प्रॉफिट परसेंट होगा 20%, इतना ही है और कुछ नहीं। वेरी वेरी इजी, ठीक है।